तभी एक पत्थर का छोटा टुकड़ा दीवार के भीतर चला गया, किंतु इस पर किसी भी मनुष्य का ध्यान नहीं गया। अब राज्यसभा के सभी सदस्य वापस लौटने की बात सोचने लगे। कुछ समय बाद सम्राट अजय के प्रतिरूप की छवि उस दीवार में प्रवेश करने लगी। पाषाण खंड के एक छोटे टुकड़े पर सम्राट अजय की दृष्टि गई थी, जिससे वे भीतर प्रवेश कर गए और उनके सिंहासन की ओर अवरुद्ध मार्ग जो इसी क्षण हुआ था, तो अब बिना सम्राट अजय के सभी यहाँ पर चिंतित दिखने लगे। और तभी उस पाषाण की निर्मित दीवार से उन्हें पवन आने की अनुभूति हुई। तभी राजगुरु ने अनुमान लगाया कि पुण्यवंशी गुफा का मार्ग इसी दीवार से है और यह बात समझने में सभी राजगुरुओं को विलंब नहीं हुआ कि यह एक भ्रम उत्पन्न करने के लिए दीवार निर्मित की गई है। सभी सैनिक, राजगुरु और अन्य भारत के प्रांतों के सम्राट उस दीवार में प्रवेश कर गए। उनके प्रवेश करने के पश्चात उन्हें एक सफ़ेद गुफा दिखी, जो हिमालय की भांति निर्मित थी। इस गुफा में अत्यंत सुंदर और मनमोहक पुष्प वाटिका थी और यहाँ पर दिव्य स्वर्णिम झरने बह रहे थे। उनको आगे चलकर एक अजर अभेद्य ऐश्वर्यशाली महातपस्वी की सफ़ेद पाषाण से निर्मित प्रतिमा मिली, जो 4 रंग धारण किए हुए थे। एक ने गेरुआ रंग, दूसरे प्रतिमा ने पीला रंग तथा तीसरी ने सफ़ेद और चौथी ने केसरी रंग की धोती धारण किए हुए थे। सभी ने उनको प्रणाम किया और चारों प्रतिमाओं ने अपने नेत्र खोले और कहा, तुम अहंकार प्रसारी दानव को पाश में बंधन हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हो। हम चारों मिलकर तुम्हें एक दिव्य पुष्प प्रदान करेंगे। तुम्हें उस दिव्य पुष्प की पंखुड़ियों को समस्त आर्यावर्त अर्थात भारत राष्ट्र के प्रत्येक स्थान पर प्रसारित करना होगा और इन्हें अपने खेत की भूमि में भी पोषित करना होगा। इनकी दिव्य शक्तियों की सहायता से तुम्हें आकाश में बाण संधान करने होंगे, जिससे कि पुष्प की शक्ति की तीव्रता से अहंकारी प्रसारी दानव को प्रत्येक दिशा से बंदी बनाया जा सके।